हमारे देश में जैसे एक नई ट्रेन चालू होती है तो भाई हमारे देश के जिम्मेदार नागरिक वहां भी अपना कचरा फेंकने चले जाते हैं। और अगर गलती से यहाँ पर कोई मेट्रो स्टेशन खुल जाता है नया भाई, तो वहां पर थूक थूक कर उसे पूरा लाल कर देते हैं। ट्रेन में कचरा, ट्रेन के बाहर कचरा, एयरपोर्ट पे कचरा, बस स्टॉप पे कचरा, और यहाँ तक कि भाई इन लोगों ने मंदिर के बाहर तक भी कचरा फेंकने से अब खुद को रोका नहीं है। किसी और को तो क्या ही कहे भाई, आज के टाइम पे हमारे इंडिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज खुद कभी रूल्स को फॉलो नहीं करते ट्रैफिक के, और उसके बाद में फिर लोग कहते हैं कि भाई दुबई को देखो कितना ज्यादा साफ है, वहां पर सब लोग रूल्स फॉलो करते हैं। और अगर इंडिया की रियलिटी के बारे में बात करूं तो भाई इंडिया की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, उसके जिम्मेदार हम भी है कहीं ना कहीं। तो चलो आज की वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि कैसे ये सारी चीजें हमें और हमारे देश को दूसरे देशों से पीछे दिखा रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि जब सिंगापुर में एक 38 साल का आदमी जब अपनी कार से सिगरेट का बचा हुआ टुकड़ा बाहर फेंकता है तो उसे कितने का चालान देना पड़ता है? ये इंसिडेंट रियल लाइफ में सिंगापुर में हुआ। एक इंसान ऐसे ही सिगरेट पीने के बाद में सिगरेट का टुकड़ा बाहर फेंक देता है। इसको फेंकने के बाद में पुलिस उसे पकड़ती है, और पुलिस पकड़ने के बाद में स्टेशन पे ले जाने के बाद में जितना चालान वो देता है भाई, वो सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाने वाले हो। उसे पूरे के पूरे $15,000 देने पड़े, वो भी सिर्फ एक सिगरेट का टुकड़ा फेंकने के लिए। और अगर इंडियन रुपीज में इनको कन्वर्ट करते तो भाई वो पूरे होते हैं 12,45,000। मतलब इसके बाद में आप लोग सोच लीजिए कि कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट पुलिस है वहां पर। सिर्फ चालान से काम नहीं चला, उसके बाद में उसे एक प्रॉपर ड्रेस पहनाया गया। इस ड्रेस को पहनने के बाद में भाई उससे कम से कम 5 घंटे तक रोडों की सफाई करवाई गई। अब इसके बाद में आप लोग सोचिए भाई कि किसी की हिम्मत होगी वहां पर कचरा फेंकने की। और हमारे इंडिया के बारे में बात करूं तो भाई कोई भी कहीं पे भी सिगरेट पी लेता है, कहीं भी कचरा फेंक देता है, कोई भी कहीं भी गुटखा थूक देता है। एक बार आप जरा इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर क्लियरली ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद बाहर कचरा फेंक रहा है ट्रेन से। अब इसके बाद में आप लोग कहां से एक्सपेक्ट करते हो कि नॉर्मल लोग इस सारी चीजों को फॉलो करेंगे, कचरा बाहर नहीं फेंकेंगे? सिविक सेंस तो दूर की बात है भाई, हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा हालत खराब है कि आज के टाइम रात को एक लड़की अकेली घूमने तक नहीं जा सकती। और इवन ये एक फॉरेन की लड़की तक को ये चीज पता है कि भाई इंडिया कितना अनसेफ है लड़कियों के लिए। इस वीडियो में आप लोग क्लियरली देख सकते हो भाई कि कितना रो रही है लड़की, सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई उसे डर लग रहा है कि रात को उसके साथ में कुछ हो ना जाए। इवन ये लड़की तो भाई इंडिया की है भी नहीं। आउट ऑफ इंडिया से बहुत सारे लोग हमारे इंडिया की संस्कृति देखने के लिए आते हैं सर, लेकिन उन्हें क्या देखने को मिलता है, एक बार आप इन वीडियोस को देखिए। 150 रुपए मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है, 300 में ना, ये 200 रुपए की है। ओए ओए। इसके बाद में आप लोग सोच सकते हो भाई कि क्यों ही कोई इंडिया आना चाहेगा। इसके बाद में भी अब कुछ महानुभाव ये बोलेंगे भाई कि बाहर से अगर लोग इंडिया में नहीं आते तो हमें क्या ही फर्क पड़ता है। भाई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इससे हमारी इंडिया की टूरिज्म इकोनॉमी पे क्लियरली फर्क पड़ता है। पर भाई हमें क्या ही फर्क पड़ता है इन सारी चीजों से, हम तो बस वीडियो बनाएंगे, ये 200 वाली, ये 300 वाली, ये 500 वाली। और भाई इंडियंस का फेवरेट 6000। यहाँ पर क्लियरली आप इस वीडियो में देखिए, ये इंडियन ब्लॉगर अपनी फॉरेन वाइफ के साथ में कहीं घूमने के लिए गया होता है। भाई लिटरली लड़के 6000 कमेंट करके उसे परेशान करते हैं। मतलब आप सोचिए कि क्या ही हमारे यूथ की मेंटालिटी हो चुकी है आज के टाइम, क्या सिविक सेंस है हमारे। अब इस चीज के बाद में आप लोग बोलोगे भाई कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इंडिया में सिविक सेंस को लागू करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो भाई एक चीज ये भी है कि चाइना की पॉपुलेशन हमसे भी ज्यादा है, लेकिन वहां के लोग कभी ऐसी हरकतें नहीं करते। वहां के लोग प्रॉपर मैनर्ड है, सिविक सेंस अपनाते हैं, और हमेशा ये चीज सोचते हैं कि जैसा हम लोग घर में बिहेव करते हैं वैसे ही हम लोग बाहर भी बिहेव करें। उन्हें पता है कि कैसे पब्लिक डेकोरम को मेंटेन करना है, कैसे बाहर बिहेव करना है लोगों से। यहाँ तक कि ये चाइना का क्रिएटर है जो कि हर एक छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में वहां पर बताता है जो गवर्नमेंट से होती है या फिर कोई चीजें छूट जाती है। क्लियरली भाई इसके वीडियो बनाने के कुछ ही घंटों के बाद में उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है या सॉल्व किया जाता है। हमारे यहाँ पर यह हालत है भाई कि आवाज उठाने वाले को ही गायब कर दिया जाता है। ये थोड़े टाइम पहले आप लोगों ने विकास साहू वाला केस तो देखा ही होगा, इसकी कुछ भी गलती नहीं थी, इसने सिर्फ लोगों के लिए अपनी आवाज उठाने की सोची। भाई किस कदर गुंडों ने इसको मारा है, इसके बाद में भाई पुलिस तक इसकी कंप्लेंट लिखने के लिए रेडी नहीं हुई थी। मतलब आप सोचिए कि क्या ही हालत है आज के टाइम पे हमारे इंडिया में लोगों की। अब इसके बाद में आप लोग खुद सोचिए कि भाई क्यों ही कोई आवाज उठाना चाहेगा किसी के खिलाफ। हमारे देश में कहीं ना कहीं गाय को मां माना जाता है, लेकिन भाई आज इस देश में गाय की हालत देखिए आप एक बार। इंडिया में गायों की ये हालत है भाई कि कचरे में से वो ढूंढ ढूंढ के खाना खाती है, रोडों पे टहलती रहती है। बहुत बार तो इनकी वजह से रोडों पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, या बहुत बार इनके खुद के एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से इनकी मौत तक हो जाती है। हमारे इंडिया में लोग गाय तब तक ही रखते हैं जब तक वो दूध देती है, उसके बाद में भाई उसे छोड़ देते हैं बाहर, वो कहीं भी घूमे, उससे लोगों को कोई मतलब ही नहीं होता है। ये एक कंट्री का वीडियो है जहां पर गाय को रेस्क्यू किया जा रहा है, वो भी हेलीकॉप्टर से। और ये उस कंट्री की वीडियो है जहां पर गाय को गाय माना जाता है। वहीं पे एक इंसान भाई नदी में डूब कर मर रहा होता है, भाई कार के ऊपर चढ़कर लोगों को बता रहा होता है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, मुझे बचा लो। उसके बाद में भी उसे बचाया तक नहीं जाता, उसकी वहीं पर कार के अंदर ही डूबकर मौत हो जाती है। सब कुछ होते हुए भी भाई किसी ने उसको बचाया तक नहीं। कार और बाइक ड्राइविंग की तो भाई क्या ही बात करें आप एक बार इस वीडियो को देखिए। भाई महिंद्रा थार लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, देखो रॉन्ग साइड चलो, दूसरे वाले रोड पे अपना जाम था, यहाँ से रॉन्ग साइड चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई डिपर मारेगा, ना कोई आपसे फालतू बोलेगा, ना कोई कुछ कहेगा।
यकीन करो भाई 20 लाख रुपए सिर्फ स्टोरबाजी के दे रखे हैं हमने। इसके बाद में भाई हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते इसके लिए, आप लिटरली मानोगे नहीं, लेकिन आज के टाइम पर भी इंडिया चाइना से बहुत साल पीछे है बोलना काफी ज्यादा आसान है, लेकिन वही खुद में चेंज लाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इंडिया में भाई लिटरली आज के टाइम पे कुछ ऐसे पेजेस है जो सीरियसली भाई हर एक रोड पर जाकर सफाई करते हैं, हर एक स्पॉट पर जाकर सफाई करते हैं जहां पर कचरा होता है। मतलब मुझे देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि भाई कोई है जो आज की यूथ को ये चीज बता रहा है कि सफाई भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। मतलब उन लोगों को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इस काम के लिए। कहीं ना कहीं उनकी वजह से आज लोग जागरूक हो रहे हैं साफ सफाई के लिए, और कहीं ना कहीं हमें भी उनका साथ देना चाहिए ताकि वो लोग और अच्छे से काम कर सके। और शायद कहीं ना कहीं इसी को देखकर इंडिया के अंदर सिविक सेंस थोड़ा सा आ जाए। और लिटरली भाई सिविक सेंस के ऊपर मैं इतनी सारी वीडियोस बना चुका हूँ कि भाई क्या ही बताऊं, लेकिन फिर भी मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरी वीडियो देख के अगर एक दो इंसान भी चेंज हो जाते हैं ना, तो भाई मेरी वीडियो बनाना सफल हो जाता है। इस सब के बाद में बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा भाई कि हमें दूसरों को नहीं खुद को बदलने की जरूरत है। अब आपका क्या ओपिनियन है इस पॉइंट पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।